हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो बहुत मन से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा भरे हुए रहते हैं। आप देख लीजिए इसके न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को। रेसिस्टर्स का नेटवर्क जाल रहेगा, उसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए, करंट निकालिए, वोल्टेज निकालिए, अलग अलग तरह के सवाल रहते हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस तब बनते हैं जब हम लोग कॉम्बिनेशन अच्छे से सीखे हुए रहते हैं। तो कॉपी कलम निकाल देंगे, काफी सीरियसली ध्यान देंगे और अंत तक देखेंगे। लास्ट में सबसे अंत में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को ऊपर ऊपर से 2-4 मिनट देखने के लिए आए हैं, कोई फायदा नहीं है। वीडियो को बंद कर देंगे, क्योंकि फायदा तभी होगा जब कंप्लीटली इसको देखेंगे, मन से इसको समझेंगे। तो तैयार हो जाइए। कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। एक्चुअली कुछ रेसिस्टर्स को हम कंबाइन करेंगे, तो वो अलग अलग पैटर्न से कंबाइन होता है। दो तरीका है कंबाइन करने का। एक कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक कहलाता है अपना कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। एक कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दो तरीके का कॉम्बिनेशन। एक हम लोगों को पढ़ना है कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, और एक पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कौन से कॉम्बिनेशन पे, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। यानी आपका एक पोर्शन पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मिटाते हैं, स्क्रीन पॉज करेंगे, नोट कर लेंगे। कर लिए नोट। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग लगा देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं रेसिस्टर्स का कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कुछ रेसिस्टर्स होना चाहिए हमारे पास। एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए 3 रेसिस्टर अपने पास। 3 रेसिस्टर, लेट R1, R2 एंड R3 आर रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अपने पास ये 3 रेसिस्टर है जो कि क्या में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए सीरीज का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए। सीरीज का मतलब एक के बाद अगला, उसके जस्ट बाद फिर अगला। एक लाइन से अगर सब जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कैसा कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। बैटरी से कनेक्ट करेंगे तब ना करंट जाएगा। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अपने पास रेसिस्टर कौन कौन सा है, R1, R2, R3, R1, R2, R3। ये जस्ट लाइक उसी के जैसा है जैसे आप चेन देखे होंगे। चेन का कड़ी एक के बाद जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं जुड़ा हुआ रहता है। एक लाइन से अगर जुड़ा हुआ है, एक खत्म हुआ तो दूसरा जुड़ा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा जुड़ा, तीसरा खत्म हुआ चौथा जुड़ा। ये एक लाइन से जुड़ जाता है, तो इसको हम कैसा कॉम्बिनेशन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बस वही चीज है, एक खत्म होने के जस्ट बाद अगला जुड़ा, वो खत्म होने के जस्ट बाद अगला जुड़ा, कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ बातों पे ध्यान देते हैं। बैटरी क्या भेजेगा, करंट। अब देखिए किरचॉफ का जंक्शन लॉ बताए थे, जिसको करंट लॉ कहते हैं। तो यहां पे मेरा तो सजेशन है आप लोगों को कि अगर कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो काफी बेहतर तरीके से आपको समझ में आए, इसके लिए आपको किरचॉफ जंक्शन लॉ और किरचॉफ लूप लॉ पढ़ लेना चाहिए। वो हमारा वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख लें तो और ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी देखें, सारे पॉइंट्स पे चर्चा हो जाएगा, आप सीख जाएंगे कंप्लीटली। तो ये बात बताई थी जंक्शन लॉ में कि करंट अगर बैटरी भेजा तो यहां पर जब करंट आया तो क्या एक ही रास्ता है जाने का। और जंक्शन लॉ में तो कह पढ़े जितना करंट आता है उतना ही करंट आगे जाएगा। हाँ, कोई दूसरा तरफ तार जाता तब ना वो करंट बढ़ता। यहां पर भी देखिए कहीं पर दूसरे तरफ बटने का ऑप्शन नहीं है, वो सीधे करंट यहां पे आया। यहां पे अब 10 एम्पियर है तो वो 10 एम्पियर इधर जाएगा, वो 10 एम्पियर इधर आएगा। क्या यहां पर 8 एम्पियर हो जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं किरचॉफ के जंक्शन लॉ में, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो ये करंट आई है, तो यहां पर भी करंट क्या होगा, आई। यहां पर भी करंट आई, क्योंकि और कहीं पर करंट को बटने का कोई जगह है ही नहीं। यहां पर भी आई, यहां पर भी आई, यानी पूरे सर्किट में आप देख लीजिए करंट अगर 10 एम्पियर है तो पूरे में क्या होगा 10।
यानी पहला रेसिस्टर से भी 10, दूसरे से भी 10, तीसरे से भी 10। एक चीज तो सीख गए, क्या के बारे में सीख गए? करंट के बारे में सीख गए। करंट के बारे में हम लोग क्या सीखे? करंट के बारे में पता चला सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम थ्रू ऑल रेसिस्टर्स। सारे रेसिस्टर से करंट क्या होगा? सेम होगा। यह भी पहचानने का एक तरीका है, अगर करंट सेम है रेसिस्टर से तो पक्का वो क्या में है? सीरीज में। क्लियर हो गया करंट के बारे में? पहले इसके बारे में लिख देते हैं कि एक्चुअली सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या? टू और मोर रेसिस्टर्स। अब ये बात देखिए, कंबाइन कर रहे हैं तो कम से कम कितना रेसिस्टर होना चाहिए? 2। एक अकेला रेसिस्टर नहीं ना होगा, कॉम्बिनेशन में कम से कम 2 रेसिस्टर या 2 से अधिक। तो 2 और मोर रेसिस्टर्स are said to be connected in series if they are connected। कैसे कनेक्ट हुआ है? वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा, उसके बाद फिर अगला दूसरा, ठीक है। इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद अगला, उसके बाद अगला, वन आफ्टर द अदर। इफ दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर सच दैट, अब वो भी ऐसा कनेक्टेड है, द करंट सच दैट द करंट इज सेम थ्रू ऑल रेसिस्टर्स। और ऐसा कनेक्टेड है होना चाहिए ताकि करंट सबसे क्या रहे? सेम रहे। इफ सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस देम, जब उनके थ्रू हम कुछ क्या प्रोवाइड किए हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना जरूरी है, तब तो करंट आएगा। करंट कब आता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जब हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं और रेसिस्टर सीरीज में होता है तो करंट जो जाता है सर्किट में वो सभी के थ्रू सेम होगा। कंफर्म, नोटेड, दिमाग में नोट कर लीजिए। करंट क्या होगा? सेम होगा। करंट सभी रेसिस्टर से क्या होगा? सेम होगा। क्या में? सीरीज में। क्लियर है करंट के बारे में बात? अब बात करने जा रहे हैं क्या के बारे में? पोटेंशियल डिफरेंस। 3 चीज तो देखना होता है, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेसिस्टेंस। तो अब जो चर्चा कर रहे हैं वो क्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज के बारे में एकदम बारीकी से हर बात समझते हैं। ऑलरेडी जो बताए थे, जैसे मेरे पास ये बैटरी है, ये बैटरी है अगर 100 वोल्ट का, इसका मतलब क्या समझते हैं? बैटरी जितने वोल्ट का है उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। जितना वोल्ट का बैटरी होता है दोनों एंड्स के बीच उतना ही पोटेंशियल में क्या आता है? डिफरेंस आता है। डिफरेंस कहने का मतलब, एग्जांपल के तौर पे अगर इधर है पोटेंशियल 300 तो अब इधर जो है, इधर कितना होगा? डिफरेंस 100 का होना चाहिए, 100 का होना चाहिए। तो अब इधर 300 है तो आप या तो इधर बोलिएगा सर 200, लेकिन 200 बोलना गलत है। निगेटिव साइड में कम होता है, पॉजिटिव साइड में ज्यादा होता है। डिफरेंस तो 100 का आ गया, लेकिन आप निगेटिव साइड में ज्यादा दिखा दिए, पॉजिटिव साइड में कम। गलत है ये, पॉजिटिव साइड में ज्यादा होगा और उससे कितना ज्यादा होगा? आप इसको 500 भी मान सकते थे। 500 मानिएगा तो इधर 600, 900 मानेंगे तो इधर 1000, 300 माने हैं तो इधर 400, ताकि डिफरेंस कितने का है? 100 का है। और एक बात ये भी बताए थे ना कि जहां जहां तक कैसा वायर होता है, जहां जहां तक अपने पास कैसा वायर होता है? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल एकदम क्या होता है? सेम। बताएंगे बात, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। यानी यहां पे भी 400, यहां पे भी 400, इवन यहां पर भी 400। लूप लॉ में बताई थी बात कि जहां जहां तक सिर्फ वायर दिख रहा है वहां वहां तक पोटेंशियल सेम, लेकिन जैसे ही कोई रेसिस्टर दिख गया तो वहां पर क्या सेम होगा? उसके दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। अल्फाबेट जो हम दिखाते हैं वो किसको डिनोट करने के लिए दिखाते हैं? पोटेंशियल। तो जहां जहां तक पोटेंशियल सेम है वहां वहां तक अल्फाबेट हम क्या लिखेंगे? सेम लिखेंगे। अब यहां पर इसको हम क्या लिख दिए? बी। एक्चुअली यहां पर जो है ये ए है, 400 है, क्या यहां पर भी वही 400 होगा? देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस चेक करते हैं थोड़ा सा ए और बी के बीच। तो वी ए माइनस वी बी, चलिए इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम V1 कहते हैं। V1
इसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस को V1 बराबर आई, V बराबर आई आर होता है ना, आई करंट कितना है, करंट देखिए कितना था इसके थ्रू आई, और रेसिस्टेंस क्या है R1, और अब ये मल्टीप्लाई करके अगर आ गया कितना 30, कितना आया है 30, इसका मतलब A और B के बीच डिफरेंस 0 है या 30 है, 30 का डिफरेंस है। 30 का डिफरेंस का मतलब आप क्या समझे, कौन ज्यादा है, A वाला पोटेंशियल ज्यादा है या B वाला ज्यादा है, कंफर्म है A वाला ज्यादा है और B वाला कम है, A वाला से B वाला कितना कम है, 30 कम है। तो अगर ये 400 है तो ये वाला पोटेंशियल कितना, ये वाला पोटेंशियल 370, फर्क हो गया ना पोटेंशियल में। और जब पोटेंशियल में फर्क हो गया तो क्या हम पॉइंट वही लिखेंगे, नहीं, जब पोटेंशियल में फर्क हो जाता है क्या में, पोटेंशियल में, तो पॉइंट हम क्या दिखाते हैं अलग, पॉइंट को हम क्या कर देते हैं चेंज, ये पॉइंट चेंज हो गया, ये पॉइंट कौन सा हो गया B। अच्छा यहां पर भी उसी प्रकार डिफरेंस आएगा, इस पॉइंट को हम C लिख देते हैं, क्योंकि VB माइनस VC क्या होगा, VB माइनस VC, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिख दिए V2, इस पोटेंशियल डिफरेंस को V2, क्योंकि V2 V बराबर I, करंट क्या है I, और रेसिस्टेंस क्या है यहां पर देखिए B और C के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमें ओम्स लॉ से पता है I इंटू R, तो करंट क्या है I, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, ये देखिए रेसिस्टेंस R2 है। तो अब बताइए I तो वही है लेकिन रेसिस्टेंस अलग है, तो क्या गुना करने पे वही आएगा या अलग आएगा, अलग आएगा। ये मान के चलिए 50 आया, क्यों अलग आया, क्योंकि I वही था, I तो सेम होता है क्या में, सीरीज में, लेकिन रेसिस्टेंस अलग है, तो I जब दूसरे R से गुना होगा तो मल्टीप्लाई करके वही चीज तो आएगा नहीं, वो कुछ अलग आएगा, तो इसलिए 50 आया। अब बताइए यानी B और C में अंतर कितने का है, 50 का है, यानी B क्या होगा ज्यादा और C क्या है कम, और कितना कम है C, 50 कम है, तब ना इससे 50 कम रहेगा तब ना डिफरेंस कितने का आएगा, 50 का आएगा। यानी अगर ये 370 है तो इधर वाले का कितना होगा 320, 50 कम तो 320, इधर तो आप देख ही रहे हैं 300 है, जहां जहां तक कनेक्टिंग वायर है वहां वहां तक क्या होता है पोटेंशियल सेम है ना, वही बात है। ये अगर आप VC माइनस यहाँ पे पॉइंट को हम लिख देते हैं कौन सा D, तो VC माइनस VD अगर देखते हैं तो इसको V3 लिखते हैं तो IR3 ये 20 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 320 और वहां पे 300 है, तो इसके थ्रू डिफरेंस कितने का है 20 का है। एक बात यानी यहां पर हम समझ गए कि इसके थ्रू यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, देखिए यहां पर कितना आया 400 है और इधर कितना था 370, ये डिफरेंस आया कितने का 30 का, ये डिफरेंस कितने का आया, ये 320 था ना, यानी कितने का ये डिफरेंस आया, कितने का है 50 का। ये डिफरेंस कितने का आया, ये डिफरेंस 320 माइनस 300, ये डिफरेंस कितने का आया 20 का। एक खास बात है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दीजिए, 30 वोल्ट 50 वोल्ट और 20 वोल्ट कितना हो जाएगा 50 30 80 और 20 कितना 100, यही 100 ना प्रोवाइड किया था बैटरी, यानी बैटरी अगर प्रोवाइड करता है 100 तो वो 3 रेसिस्टर है तो कितना हिस्सा में बट जाता है, 3 हिस्सा में बट जाता है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो तीनों बराबर बराबर ही रहे, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि अगर 3 रेसिस्टर है तो 3 हिस्सा में बटेगा। बैटरी अगर 100 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है और 4 रेसिस्टर है तो कितने हिस्सा में बटेगा 4 हिस्सा में, मतलब चारों के थ्रू आप पोटेंशियल डिफरेंस जोड़िएगा तो वो बैटरी जितना प्रोवाइड कर रहा है उसके बराबर आएगा। जैसे यहां पर तीनों के थ्रू जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को जब जोड़ दिए 50 30 80 और 20 100, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर आया, जो मेन सप्लाई जो प्रोवाइड कर रहा था 100 वोल्ट उसके बराबर आया। वही चीज कितने हिस्सा में बट गया 3 हिस्सा में बट गया। यानी एक बात यहां पर हम लोग कंफर्मली सीख गए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी प्रोवाइड करता है वो बढ़ता है, वो क्या होता है बढ़ता है, और उसमें भी कुछ ऐसा बढ़ता है कि सारे इंडिविजुअल के पोटेंशियल डिफरेंस को जोड़ दें तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। इसको साबित भी कर देते हैं, देखिए यहां पर इसको मिटाते हैं, एक एग्जांपल ये हम दिए थे, ये एग्जांपल दे रहे थे समझाने के लिए, पॉइंट्स को बस रहने देते हैं। ये देखिए यहां पर हमने क्या कहा था, ये पॉइंट कौन सा है ए, तो ये सब पॉइंट कौन सा हो जाएगा ए, ये पॉइंट कौन सा हो गया है बी, ये पॉइंट है कौन सा सी, और ये पॉइंट है कौन सा, ये पॉइंट जो है आपका, ये पॉइंट कौन सा है डी। ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इसको V1 कह देते हैं, बी और सी के बीच इसको V2 कह देते हैं, सी और डी के बीच इसको V3 कह देते हैं।
तो आप एक बार तीनों को जोड़ के देखिए, तो किसको किसको, V1 प्लस V2 प्लस V3, चेक करते हैं थोड़ा सा। V1 क्या होगा, VA माइनस VB, ऑब्वियस है A का ज्यादा होगा पोटेंशियल, B का कम, क्योंकि पॉजिटिव साइड में ज्यादा होता है। अभी नहीं देख रहे थे, इधर 400 है और इधर कितना 370, इधर कितना 320, इधर कितना 300। जैसे जैसे निगेटिव की ओर जाते हैं पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाते हैं पोटेंशियल घटता है। तो डिफरेंस देखना है तो ज्यादा में से कम को घटाएंगे, VA माइनस VB। यही चीज को हम क्या लिखे हुए थे, V1। अच्छा V2 किसको लिखे हुए हैं, VB माइनस VC। V3 किसको लिखे हुए हैं, VC माइनस VD, है कि नहीं। VC माइनस VD को ही क्या लिखे हुए हैं, V3। आप जोड़ के देख लीजिए क्या हो रहा है, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC प्लस VC, अब प्लस माइनस मिला के क्या हो गया, माइनस VD। प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए माइनस VB प्लस VB कैंसिल, माइनस VC प्लस VC कैंसिल, तो क्या आ गया, VA माइनस VD। और ये VA माइनस VD क्या है, VA, ये D पॉइंट है ना, ये भी D, ये भी D। अब देखिए VA माइनस VD, जैसे इधर 400 था और इधर कितना था 300, तो 400 माइनस 300, 100 जो आया वही ना V है। यानी VA माइनस VD क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। ये तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, कहने का मतलब ये कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस कितना है, V। दैट इज, एक चीज तो क्लियर हो गया कि देखिए V1 प्लस V2 प्लस V3 वही बराबर कर करके किसके बराबर आया, V के बराबर। यानी हम समझ गए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये एक चीज यहां पर पता चल गया क्या में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेसिस्टर क्या में रहता है, ये क्लियर हो गया ना। जब रेसिस्टर क्या में रहता है, सीरीज में रहता है। जब रेसिस्टर सीरीज में रहता है तो हर इंडिविजुअल रेसिस्टर से वोल्टेज को जोड़ देंगे, हर इंडिविजुअल रेसिस्टर से वोल्टेज को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, हर इंडिविजुअल से वोल्टेज को जोड़ेंगे तो वो बैटरी जो प्रोवाइड करता है वोल्टेज उसके बराबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इफ देयर आर n रेसिस्टर्स, अगर n रेसिस्टर रहता, ये अभी हम कितने रेसिस्टर का बात किए, 3 रेसिस्टर। अब सोचिए 10 रेसिस्टर रहता, 20 रहता, 40 रहता, क्या में रहता, सीरीज में। तो अगर n रेसिस्टर है सीरीज में तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। अगर n रहेगा तो n हिस्सा में बढ़ जाएगा, पहला से V1, दूसरे से V2, तीसरे से V3, चौथे से V4, फिर nth रेसिस्टर से Vn। तो जितना भी बढ़ जाए आप सबको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। सबको जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, बैटरी जितना वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उसके बराबर। सीख गए। करंट बढ़ता है, नहीं नहीं करंट नहीं बढ़ता है। देखिए करंट क्या रहता है, करंट एकदम सेम रहता है सबसे। 15 भी रहेगा सीरीज में तो सबसे सेम रहेगा क्या, करंट। वोल्टेज नहीं, वोल्टेज सेम नहीं रहता, वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। तो वही बात है। और उसमें भी एक बात ये क्लियर हुआ कि द सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस, द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेसिस्टर्स, इंडिविजुअल रेसिस्टर्स से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर हम सब को जोड़ते हैं, किसको किसको जोड़ते हैं, इंडिविजुअल रेसिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इंडिविजुअल रेसिस्टर से जो पोटेंशियल डिफरेंस है हम सब को जोड़ते हैं, हम सब को अगर जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बाय द बैटरी। या जो पावर सप्लाई है वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कर रहा है उसके बराबर हो जाता है। हर इंडिविजुअल से पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दीजिए, हर इंडिविजुअल से पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ दीजिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, पावर सप्लाई जो है, बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहा है उसके बराबर। क्लियर है ये बात। वोल्टेज सेम रहता है या बढ़ता है, बढ़ता है। जितना रेसिस्टर उतना हिस्सा में बटेगा। और सबको जोड़ देंगे, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। नोट कर लेंगे। एक और चर्चा होना बाकी है, इक्विवेलेंट टोटल रेसिस्टेंस के बारे में। पहले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में नोट कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके, ताकि आपके पास थ्योरी अच्छे से रेडी रहे। पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटाएं। अगला सेक्शन अब देखने जा रहे हैं।
देखिए अब जो चर्चा कर रहे हैं यहां पर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट यानी सारे रेसिस्टेंस का मिलाकर के कितना रेसिस्टेंस आएगा, यानी टोटल रेसिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कि यहां पे मेरे पास अलग अलग रेसिस्टर है जो जुड़ा हुआ है, ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, अलग अलग रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, तो सबका मिला के टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा? नहीं समझे? सबको मिला करके टोटल कितना आएगा उसका, उस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, उसी को हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं या इफेक्टिव रेसिस्टेंस कहते हैं या नेट रेसिस्टेंस कहते हैं, वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यहां पे फिगर क्या बनाए, सर्किट क्या बनाए कि शुरू में 3 रेसिस्टर अलग अलग है, ये R1 R2 R3, इसी का हम कंबाइंड देख रहे हैं कि टोटल कितना आया, तो उस टोटल को हम क्या दिखा दिए, अब 3 हिस्सा को मिलाकर के जो टोटल आया उसी टोटल को यहां पे दिखा दिए क्या, R इक्विवेलेंट, जो कि वही बैटरी से जुड़ा हुआ है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब इसी तीनों का ये इक्विवेलेंट है तो करंट अलग थोड़े रहेगा, करंट वही ना रहेगा क्योंकि ये तो इक्विवेलेंट है, वही तीनों का मिला करके ये कितना आया, R इक्विवेलेंट। और सर्किट से करंट कितना जा रहा है, I, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, तो हमको वही R इक्विवेलेंट बताना है। तो देखिए एज वी नो, जैसा कि अभी अभी देखिए कि टोटल V बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन क्या लिख दिए, 1। अब देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, अगर हमें सिर्फ V1 देखना है तो V1 बराबर V1, तो वहां पर जो करंट है वो करंट I, और V1 किसके थ्रू है, R1 के थ्रू है, तो करंट I इंटू वहां पर का जो रेसिस्टेंस है वो वहां पर का रेसिस्टेंस क्या है, R1, तो I को गुना करेंगे R1 से, V बराबर IR, ओम्स लॉ, तो I को गुना करेंगे R1 से, I को गुना करेंगे R1 से, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस R1 के थ्रू ही आएगा जिसको हम क्या लिख दिए, V1। V2 क्या होगा, करंट तो वही I है, करंट सेम होता है, और रेसिस्टेंस क्या है, R2, ये R2 के थ्रू हो गया। V3 क्या होगा, करंट जो है वो I है और रेसिस्टेंस क्या है, R3, रेसिस्टेंस R3 है, लिख दिए। अच्छा टोटल V क्या होगा, टोटल V बराबर, अब हम बैटरी का टोटल V देख रहे हैं, पूरे सर्किट का टोटल V है, ये तो टोटल V है, टोटल V बराबर क्या होता है, सर्किट से टोटल I, सर्किट से टोटल I, और सर्किट का ये वाला R1 करेंगे तो ये टोटल V आएगा, R1 से गुना कर देंगे तब तो V1 ना आ जाता, ये R1 से गुना करेंगे तो सिर्फ V1 ना आ जाएगा, जबकि हमको टोटल V देखना है। तो जब टोटल V देखना है तो टोटल V बराबर टोटल I, अब तीनों का मिला करके हमको टोटल R रखना पड़ेगा ना, टोटल V जो है वो किसके थ्रू है, तीनों का मिला करके जो टोटल R है, टोटल V बराबर टोटल I सर्किट से, जो कि क्या है, I है, और तीनों का मिला करके क्या रखना पड़ेगा, टोटल R, क्योंकि टोटल R रखेंगे, इक्विवेलेंट R रखेंगे तो सर्किट से टोटल करंट गुना टोटल रेसिस्टेंस, तब ना टोटल वोल्टेज आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? सबको पुट कर देते हैं, पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1। जब ये सबको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो V की जगह पे क्या लिखा जाएगा, I, V की जगह पे I इंटू R इक्विवेलेंट रख दिए, किसके जगह पे, V की जगह पे ये रखा गया। V1 क्या लिखाएगा, V1 लिखा जाएगा क्या, IR1, V2 क्या लिखाएगा, IR2, देखिए V2 क्या है, IR2, V3 क्या लिखाएगा, V3 क्या लिखाएगा, IR3, ये लिखा गया IR3, लिख दिए। अब देखिए I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I तीनों में क्या है, कॉमन, I तीनों में कॉमन, ये हो गया R1, I तो कॉमन ही है, ये हो गया R2, I कॉमन ही है, ये हो गया R3। देखिए तो I से I क्या हो गया, कट गया, तो R इक्विवेलेंट क्या आया, R इक्विवेलेंट जो आया वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया, निकल गया, क्या निकल गया, फॉर्मूला किसका, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। बहुत सिंपल था। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आता है सीरीज में, देख रहे हैं कितना आसान फॉर्मूला है, सबका रेसिस्टेंस जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, एकदम सिंपल है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 3 है तो कितना हो जाएगा,
ये 10 है, अगर ये 5 रहता और ये 3 रहता तो कितना हो जाता? 10, 5, 15 और 3 18, इक्विवेलेंट 18 हो जाता। इक्विवेलेंट कितना आता? 18 आता। सिंपल है कि नहीं? 4 रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, n रेसिस्टर रहा तो इक्विवेलेंट क्या होगा? इफ देयर आर n रेसिस्टर्स इन सीरीज, हाँ लेकिन बशर्ते क्या में रहे? सीरीज में, तो देन तब R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn है कि नहीं? एकदम सिंपल है। ये R इक्विवेलेंट क्या बता रहा है? वेयर R इक्विवेलेंट जो है इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव या फिर नेट क्या रेसिस्टेंस। नेट रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस, इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, जो कि क्या होता है? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। लिख सकते हैं इस बात को, इस बात को हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन is equal to sum of all individual resistances। सीधे सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस को जोड़ दीजिए, क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर? इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसके बराबर? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस। हो गया क्लियर? अगले लेक्चर में बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप पहले इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए अच्छे से, पूरा डिस्क्रिप्शन है, इक्विवेलेंट क्या आया। हो गया नोट? नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो आप चैनल पे अगर नए हैं या फिर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी लेक्चर नहीं छूटे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।